भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 14 और 14वें अध्याय में आज श्लोक नंबर 24। तो गुणातीत पुरुष जो होता है उसके लक्षण क्या होते हैं, ऐसा प्रश्न पूछा था। और गुणातीत होने का उपाय क्या है, ये भी प्रश्न पूछा था। उसमें जो पहला प्रश्न है गुणातीत पुरुष के लक्षण क्या है, तो उसको श्लोक नंबर 22 से बताना आरंभ कर दिया। और श्लोक नंबर 25 में जो अंतिम पाद आया है गुणातीतः सह उच्यते, तो एक एक लक्षण बताते बताते सबका अन्वय उस पाद के साथ है, गुणातीतः सह उच्यते। तो उसमें से 22 और 23 श्लोक का विचार हुआ है कि वह गुणातीत पुरुष उदासीन पुरुष की तरह होता है, गुणों के द्वारा विचलित नहीं होता है, क्योंकि उनका निश्चय रहता है गुणाः वर्तन्ते, गुण ही गुण में व्यवहार कर रहे, वर्तन कर रहे हैं, ऐसा निश्चय करके वो अपने स्वस्वरूप से विचलित नहीं होता है। जो विचलित नहीं होता है उसको ही गुणातीत पुरुष बोलते हैं। ये बात कह दी। अब और आगे कह रहे हैं इस श्लोक नंबर 24 में, किंच, ठीक, गुणातीत पुरुष के लक्षण और क्या है उसको कह रहे हैं। समदुःख सुख स्वस्थ, समदुःख सुख स्वस्थ, समलोष्टाश्म काञ्चनः, समलोष्टाश्म काञ्चनः, तुल्यप्रिया प्रियो धीर, तुल्यप्रिया प्रियो धीर, तुल्यनिन्दात्म संस्तुतिः, तुल्यनिन्दात्म संस्तुतिः, समदुःख सुख स्वस्थ, समलोष्टाश्म काञ्चनः, तुल्यप्रिया प्रियो धीर, तुल्यनिन्दात्म संस्तुतिः। समदुःख सुखः स्वस्थः, समलोष्टाश्म काञ्चनः, तुल्यप्रिया प्रियः धीरः, तुल्यनिन्दात्म संस्तुतिः। ठीक, अन्वय सरल है। तो कह रहे हैं सम दुख सुख, जिसके लिए सुख और दुख समान हो चुके हैं, ऐसा जो उसको बोलते हैं क्या, गुणातीत पुरुष हुआ है। और कैसा भाई, तो स्वस्थ है कि नहीं। तो स्वस्थ मतलब क्या, तो स्वस्थ शब्द करता है आत्मानुसंधान तत्परः, आत्मानुसंधान तत्पर। ठीक, अपने आत्मस्वरूप का अनुसंधान करने में ही जो तत्पर है, दक्ष है, सावध है, उसको बोलते हैं स्वस्थ। और कैसा, समलोष्टाश्म कांचनः, लोष्ट कहते मिट्टी का ढेला, आश्म मतलब पाषाण और कांचन मतलब सुवर्ण। तो मिट्टी, पाषाण, सुवर्ण आदि सभी के बारे में जो सम हो चुका है उसको बोलेंगे क्या जी, गुणातीत। तुल्य प्रिया प्रिय, प्रिय और अप्रिय दोनों भी जिसके लिए समान हो चुके हैं उसको बोलेंगे गुणातीत। और कैसा, धीर, धीर होना चाहिए, जो धीर है वो गुणातीत है। और तुल्य निंदात्म संस्तुति ही, ठीक है, किसी ने निंदा कर दी या किसी ने स्तुति कर दी तो दोनों भी जिसके लिए समान है। अर्थात किसी ने निंदा कर दी तो दुखी नहीं होता है, और किसी ने स्तुति कर दी उससे हर्षित भी नहीं होता है, क्योंकि वो सोचता है ये सब निंदा स्तुति देह, मन, बुद्धि इसके संबंध से हो रही है, मेरे लिए स्तुति का या निंदा का कोई संबंध नहीं है, ऐसा सोचकर वो सम रहता है। ये सब लक्षण है किसके, गुणातीत पुरुष के। तो भाष्य में देखते हैं एक एक का विचार। सम दुख सुख, ये प्रतीक है, इसकी व्याख्या कर रहे भाष्यकार। समे दुख सुखे यस्य सह सम दुख सुख, विग्रह कर दिया।
समय समान है दुख और सुख, यस्य जिसके लिए, ऐसे पुरुष को बोलेंगे सह सम दुख सुख। ठीक है जी, एक वाक्य लिखते इसके ऊपर छोटा सा। दुख सुखयोः साम्यम नाम, दुख सुखयोः साम्यम नाम यथा यथा सुखम अंतःकरण धर्मः, सुखम अंतःकरण धर्मः तथा तथा दुःखम अपि, तथा दुःखम अपि इति अनुसंधानेन, इति अनुसंधानेन स्वस्य निर्विकारत्वम्, स्वस्य निर्विकारत्वम्। ठीक है, ठीक है भाई। दुख सुखयो साम्यम नाम, दुख और सुख के बारे में वो समान हो गया। मतलब क्या, तो वो सोचता है कि सुख एक क्या है जी, अंतःकरण का धर्म है। जैसा सुख अंतःकरण का धर्म है वैसा ही दुख भी अंतःकरण का ही धर्म है, और उस अंतःकरण का मेरे साथ कोई संबंध है नहीं है, कुछ लेना देना है नहीं है, ऐसा सोचता है। इति अनुसंधानेन, ऐसा अनुसंधान करने के कारण, ऐसा चिंतन वो करता है, इसलिए स्वस्य निर्विकारत्वम, स्वयं निर्विकार रहता है। सुख प्राप्त हुआ तो भी और दुख प्राप्त हुआ तो भी वह कैसा रहता है जी, विकार रहित स्थिति में ही रहता है। ये कह दिया सम दुख सुख। ठीक है, आगे भाष्य में स्वस्थः, स्वस्थ का अर्थ कर रहे हैं स्वे आत्मनि स्थितः, अपने आत्म स्वरूप में जो स्थित है उसको कहेंगे क्या, स्वस्थः। ठीक है जी, उसको एक शब्द में लिख दिया आत्मानुसंधान तत्परः, आत्मा का अनुसंधान करने में ही जो तत्पर है, दक्ष है, सावधान है, उसको बोलेंगे क्या, स्वस्थः। ठीक है, उसका और एक अर्थ लिख दिया भाष्यकार ने, स्वे आत्मनिस्थित, एक बात हो गई, अर्धविराम, और कर रहे प्रसन्न, स्वस्थ का अर्थ कर दिया प्रसन्न, प्रसन्न का अर्थ कर देंगे क्षोभ रहित इत्यर्थः। सदा प्रसन्न रहता है मतलब क्षोभ रहित रहता है, कोई क्षोभ मन में होने नहीं देता है, वह स्वस्थ। ठीक, भाष्य में और आगे का पद का व्याख्या कर रहे समलोष्टाश्म कांचनः। ठीक है जी, दूसरा पाद है, उसकी व्याख्या कर रहे, विग्रह कर रहे, लोष्टम च अश्मा च कांचनम च समानी यस्य सह समलोष्टाश्म कांचनः। ठीक है जी, लोष्टम मिट्टी का ढेला, अश्मा मतलब पाषाण, और कांचन मतलब सुवर्ण, ये सभी प्रकार के समानी समान हुए हैं यस्य, जिसको सह समलोष्टाश्म कांचनः। ठीक है जी, मतलब क्या, एक वाक्य, लोष्टादौ न त्याज्यता बुद्धि, लोष्टादौ न त्याज्यता बुद्धि, अर्धविराम, कांचने न उपादेयता बुद्धि, कांचने न उपादेयता बुद्धि च अस्य इति भावः, च अस्य इति भावः। ठीक है जी, लोष्टादिकों में उसकी त्याज्यता बुद्धि नहीं है, और सुवर्णादिकों में कांचन में ग्राह्य बुद्धि नहीं है, ग्राह्य और त्याज्य बुद्धि से अतीत हो चुका है, इसलिए उसको कह दिया समलोष्टाश्म कांचनः। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं भाष्य में।
तुल्य प्रिया प्रिय, अब इसकी व्याख्या लिख रहे हैं। प्रियम च अप्रियम च प्रिया प्रिये तुल्ये समे यस्य सह अयम तुल्य प्रिया प्रिय। ठीक है जी। प्रियम तुल्य प्रिया प्रिय, प्रियम च अप्रियम च प्रिया प्रिय, प्रिय और अप्रिय उन दोनों को बोलेंगे प्रिया प्रिय। और वो है समान जिसको, तो प्रिया प्रिय तुल्ये नाम समे, तुल्य का अर्थ कर दिया समे, यस्य सह अयम उस पुरुष को बोलेंगे तुल्य प्रिया प्रिय। ठीक है जी। एक वाक्य लिखेंगे। प्रियम इष्टम, प्रियम इष्टम स्रक चंदनादिकम, स्रक चंदनादिकम अर्धविराम अप्रियम अनिष्टम, अप्रियम अनिष्टम दुर्गंधादिकम, दुर्गंधादिकम तद उभयम अपि, तद उभयम अपि पूर्वोक्त रीत्या, पूर्वोक्त रीत्या तुल्यम अस्य, पूर्णविराम तुल्यम अस्य। ठीक, पूर्णविराम प्रियम इति न गृह्णाति, प्रियम इति न गृह्णाति अर्धविराम अप्रियम इति, अप्रियम इति न परित्यजति इति भावः, न परित्यजति इति भावः। ठीक, अर्थ देखिए भाई। प्रियम, प्रियम मतलब इष्टम, जो इष्ट वस्तु है, अनुकूल वस्तु है, उसको बोलेंगे प्रिय, इष्ट। उदाहरण स्रक चंदनादिकम, स्रक कहते माला, चंदन आदि शब्द से वनिता इत्यादि प्रियम। अप्रियम कहते अनिष्ट वस्तुओं को, जो हानिकारक है। ऐसी जो अप्रिय वस्तु, प्रतिकूल वस्तु है, उसको कहेंगे अनिष्टम। उदाहरण दुर्गंधादिकम। तद उभयम अपि, उन दोनों के बारे में भी पूर्वोक्त रीत्या, पीछे अभी कहा उसके अनुसार तुल्यम अस्य, समान हो चुके हैं जिसको। मतलब समान हुआ है, मतलब क्या हुआ है भाई, तो लिख रहे प्रियम इति न गृह्णाति, कोई चीज प्रिय लगी इसलिए उसका ग्रहण करता है, ये बात नहीं। और अप्रियमिति न परित्यजति, और कोई चीज अप्रिय है ऐसा समझकर उसका त्याग करता है, ऐसी भी बात नहीं है। न ग्रहण बुद्धि है न त्याज्य बुद्धि है, दोनों के बारे में उदासीन बुद्धि है। ऐसा जो होता है उसको कहते हैं तुल्य प्रिया प्रिय। ठीक है जी। चलिए भाष्य में प्रियम च प्रिया प्रिय तुल्ये समे यस्य स अयम तुल्य प्रिया प्रिय। ठीक, उसके बाद आगे धीर, ये प्रतीक है, तो धीर शब्द का अर्थ कर दिया भाष्यकार ने धीमान। धीमान मतलब पंडित, धीमान मतलब कैसा धीमान भाई, क्या तात्पर्य इस शब्द का धीर धीमान। एक वाक्य लिखेंगे। आभास वासनया, आभास वासनया बहिर्मुखायमानाम, बहिर्मुखायमानाम धियम, धियम राति, राति निगृह्णाति, निगृह्णाति स्वाकारेण एव स्थापयति, स्वाकारेण एव स्थापयति इति धीरः।
धीर और देवराम स्वनिष्ठा अव्यभिचारित बुद्धिवृत्ति स्वनिष्ठा स्वनिष्ठा व्यभिचरित संधि हुई स्वनिष्ठा अव्यभिचारित बुद्धिवृत्ति इत्यर्थः। अर्थ देखिए भाई, तो वो जो गुणातीत हुआ पुरुष है उसको सब प्रपंच स्वप्न के तुल्य दिखाई दे रहा है, आभास मात्र है। तो आभास वासना या वासना कहते संस्कार, ये सब आभास मात्र है, प्रतीति मात्र है, क्षणिक है। ऐसी बुद्धि से क्या करता है वो, तो निगृह्णाति धियम निगृह्णाति बुद्धि को निग्रहित करता है। कैसी बुद्धि की जिसका निग्रह करता है वो, तो बुद्धि का विशेषण दिया बहिर्मुखाय मानाम धियम। बहिर्मुख ऐसी जो बुद्धि, उस बुद्धि को आभास वासनया आभास संस्कार से उस बुद्धि को राति का अर्थ कर दिया निगृह्णाति। ठीक है जी, मुख्य व्युत्पत्ति क्या हुई, धीर शब्द है कि नहीं, तो धियम रातीति धीर मुख्य विग्रह हुआ। फिर उसका स्पष्टीकरण हुआ, तो कैसा धियम, धी कैसी और किस दृष्टि से उसको वो राति का अर्थ कर दिया निगृह्णाति, निग्रह करता है तो लिख दिया। तो आभास वासनया बहिर्मुखाय मानाम, है कि नहीं, बहिर्मुख ऐसी जो बुद्धि है उस बुद्धि को राति मतलब निगृह्णाति, उस बुद्धि का निग्रह करता है। तो बुद्धि का निग्रह करना भी मतलब क्या हुआ, क्या तात्पर्य है बुद्धि का निग्रह करना मतलब, तो उसको भी और स्पष्ट कर दिया स्वाकारेण एव स्थापयति। स्वाकारेण स्वस्वरूपाकारेण आत्माकारेण ब्रह्माकारेण अपने आत्मस्वरूप ब्रह्म स्वरूप में ही उसको स्थापित करता है। किसको, बुद्धि को। उसको बोलेंगे क्या, धीर। चलिए, स्वाकारेण एव स्थापयति इति धीरः। तात्पर्य क्या हुआ, स्वनिष्ठा अविविचारित बुद्धिवृत्ति, स्व आत्मनिष्ठा ब्रह्मनिष्ठा, उस ब्रह्मनिष्ठा में जिसकी बुद्धि विविचरित नहीं होती है, अविविचरित बुद्धि वाला जो है सदैव आत्माकार वृत्ति को आत्माकार वृत्ति करके रखता है, उसको कहते हैं जी क्या, धीरः। ठीक है, चलिए भाष्य में धीरः धीमान और आगे तुल्य निंदात्म संस्तुति ही अंतिम की पाद की व्याख्या कर रहे हैं, उसका विग्रह लिख रहे हैं। निंदाम च आत्म संस्तुति ही च तुल्ये निंदात्म स्तुति यस्य यतेः सह तुल्य निंदात्म संस्तुति ही। ठीक है जी, निंदा मतलब क्या, निंदा शब्द का अर्थ है आत्मदूषणम। निंदा मतलब आत्मदूषणम। च और आत्मसंस्तुति क्या है भाई, आत्मसंस्तुति शब्द का अर्थ है स्वभूषणम। ठीक है, चलिए भाई, किसी ने अपने प्रति दोष कह दिया तो भी कोई नहीं, अर्थात निंदा कर दी तो भी कोई नहीं, या किसी ने अपनी स्तुति कर दी, किसी ने स्वभूषण बता दिया तो भी उसके उस संदर्भ में भी कुछ उसको परिणाम विकार उत्पन्न होता नहीं, समान रहता है। तो वही लिखा है निंदा च आत्मसंस्तुति ही च तुल्ये, हुए है जिसको उसको बोलेंगे निंदात्म संस्तुति, है कि नहीं। यस्य जिसको, जिस यति को, जिस सन्यासी को, सह तुल्य निंदात्म संस्तुति ही, ये बात कह दी। एक वाक्य लिखेंगे इस पर, निंदास्तुति देहादि गोचर एव, देहादि गोचर एव अर्धविराम, न तु आत्मगोचर, न तु आत्मगोचर इति
अनुसंधानात् इति अनुसंधानात् निंदायां दोष बुद्धि निंदायां द्वेष बुद्धि निंदायां द्वेष बुद्धि अर्धविराम स्तुतौ स्तुतौ प्रीति बुद्धेः च अकरणम। ठीक है जी, उसको कहते क्या? तुल्य निंदात्म संस्तुति। अर्थ देखिए, वो सोचता है, गुणातीत हुआ महात्मा सोचता है क्या कि निंदा स्तुति देहादि गोचर एवं। निंदा और स्तुति क्या है? देहादि को लेकर ही हो रही है कि नहीं? देह को लेकर, मन को लेकर, बुद्धि को लेकर, या देह के संबंधी जो पदार्थ है, संपत्ति हो, प्रतिष्ठा हो, पद हो, उसको लेकर होती है क्या? निंदा अथवा स्तुति। लोग बोलते हैं देखो भाई बहुत बड़ा अधिकारी है, पद को लेकर स्तुति हो रही है, बहुत अच्छा सुंदर है, या बहुत धष्टपुष्ट शक्तिशाली है, या बहुत संपत्ति वाला है, या बहुत बुद्धिमान है, जो भी हो रही है निंदा अथवा स्तुति किसको लेकर हो रही है? अनात्म पदार्थों को लेकर ही हो रही है। देह, मन, बुद्धि या देह के संबंधी सब बाकी वस्तुएं, इनको लेकर निंदा स्तुति हो रही है। और जो कि मेरा स्वरूप नहीं है, मेरा उसके साथ कोई संबंध नहीं है, मैं तो सबका दृष्टा हूँ, सबका साक्षी हूँ, आत्मा हूँ, और आत्मा को लेकर तो कोई निंदा स्तुति कर नहीं सकता। ऐसा सोचकर वह व्यक्ति, गुणातीत हुआ पुरुष, निंदा स्तुति में क्या रहता है जी? तुल्य रहता है, समान रहता है। तो वही निंदा स्तुति देहादि गोचर है, न तो आत्मा गोचर, आत्मा को लेकर नहीं होती है। इति अनुसंधानात्, ऐसा अनुसंधान वो करता है, इसलिए निंदायाम द्वेष बुद्धि है कि नहीं? उसको क्या? निंदा में द्वेष बुद्धि नहीं होती है। और स्तुतौ, किसने स्तुति कर दिया है कि नहीं? अकरण के साथ अन्वय, निंदायाम द्वेष बुद्धि ही अकरणम। निंदा किसी ने कर दी, निंदायाम सत्याम, निंदा होने पर द्वेष बुद्धि अकरणम, द्वेष बुद्धि न करना। और स्तुतौ प्रीति बुद्धि च अकरणम, और किसी ने स्तुति कर दिया तो उसके बारे में, उस स्तुति के बारे में प्रीति, अनुकूलता, आह्लाद बुद्धि न होने देना, अकरणम। इसको कहते हैं क्या जी? तुल्य निंदात्म संस्तुति। हो गया। चलिए, ये हुआ श्लोक नंबर 24 का भाष्य। अब चलते हैं श्लोक नंबर 25 में। किंच, ठीक, और क्या लक्षण है वायु गुणातीत पुरुष के? तो उसको बता रहे इस 25 नंबर के श्लोक में। मानापमानयोस्तुल्यस् तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। मानापमानयोस्तुल्यस् तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। मानापमानयोः तुल्यः तुल्यः मित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः सः उच्यते। ठीक, अन्वय। मानापमानयोः तुल्यः, मित्रारिपक्षयोः तुल्यः, सर्वारंभ परित्यागी सह गुणातीतः उच्यते। अर्थ देखिए, मानापमानयोः तुल्यः, मान और अपमान इन दोनों के बारे में जो तुल्य है। ठीक,
मित्रारिपक्षयो हो, मित्र और अरि नाम शत्रु, मित्र के बारे में, मित्र के पक्ष में और शत्रु के पक्ष में भी जो क्या रहता है जी, तुल्य। ठीक। और कैसा, सर्वारंभ परित्यागी, सभी आरंभों का परित्याग किया हुआ। ठीक है। आरंभ क्या है तो भाष्यकार कहेंगे कर्म, सभी कर्मों का त्याग कर दिया है जिसने, उसको कहेंगे सर्वारंभ परित्यागी। ऐसा जो महात्मा सह गुणातीत उच्चते, उसको बोलते क्या, गुणातीत। ये सब उसके लक्षण हुए। तो भाष्य में देखते हैं, मानापमानयो तुल्य, तुल्य शब्द का अर्थ कर दिया समह, मतलब निर्विकार। ठीक। चलिए, मानापमानयो, मान क्या है भाई, तो मान पूजा, मान शब्द का अर्थ मान पूजा, अर्धविराम। अवमान तिरस्कार, अवमान बराबर तिरस्कार, तयोः तुल्यः समः। तयोः तुल्यः समः, पूर्णविराम। मान प्रयुक्तः, मान प्रयुक्तः चित्तस्य हर्षः, चित्तस्य हर्षः, अर्धविराम। अवमान प्रयुक्तः, अवमान प्रयुक्तः खेदः च, खेदः च नास्ति अस्य इत्यर्थः, नास्ति अस्य इत्यर्थः। ठीक। चलिए भाई, मान कहते पूजा, किसी ने पूजा कर दिया, सम्मान कर दिया, या किसी ने अवमान कर दिया, अपमान कर दिया, तिरस्कार कर दिया, उन दोनों के बारे में भी जो तुल्य है समान है। अर्थात मान प्रयुक्त चित्तस्य हर्ष नास्ति, किसी ने मान सम्मान कर दिया तो भी चित्त में हर्ष नहीं होता है उसको, और अवमान प्रयुक्त, किसी ने अवमान अपमान कर दिया तो चित्त में जिसके खेद भी उत्पन्न नहीं होता है। खेदः च नास्ति अस्य, जी ऐसा जो है उसको कहते हैं क्या जी, मानापमानयोः तुल्य, समान, अर्थात निर्विकार। भाष्य में लिख दिया ना अर्थ। चलिए, मानापमानयोः तुल्यः समः निर्विकार। तो आगे पूर्ण विराम, आगे आगे के पद की व्याख्या कर रहे हैं अभी। तुल्यः मित्रारिपक्षयोः, ठीक, मित्र और शत्रु इन दोनों के बारे में जो तुल्य है समान है। आगे, यद्यपि उदासीनाः भवन्ति केचित् स्वाभिप्रायेण तथापि पराभिप्रायेण मित्रारिपक्षयोः इव भवन्ति इति तुल्यः मित्रारिपक्षयोः इति आह। ठीक है जी। चलिए, तो थोड़ा अन्वय करेंगे। यद्यपि केचित् स्वाभिप्रायेण, केचित् स्वाभिप्रायेण उदासीनाः भवन्ति, उदासीनाः भवन्ति तथापि, आगे सरल है, पराभिप्रायेण, आगे आगे मित्रारिपक्षयोः इव भवन्ति इति तुल्यः मित्रारिपक्षयोः इति आह। ठीक, यहाँ पर जो यद्यपि आदि पद आया है उसके संदर्भ में एक टिप्पणी लिखेंगे, फिर वो आगे की यद्यपि आदि सब पंक्तियां लग जाएगी। ननो ननो उदासीनस्य, उदासीनस्य कथम कथम मित्रारिपक्ष सद्भावः, कथम मित्रारिपक्ष सद्भावः, प्रश्न चिन्ह।
पक्ष द्वय प्रवेश राहित्यम, पक्ष द्वय प्रवेश राहित्यम ही औदासीन्यम, औदासीन्यम अतः आह यद्यपि इति, अतः आह यद्यपि इति। पूर्णविराम। मम अयम मित्रम, मम अयम मित्रम, अयम अरिहि, अयम अरिहि इति प्रत्ययः, इति प्रत्ययः अस्य, अस्य तत्त्वविदः, तत्त्वविदः यद्यपि नास्ति, यद्यपि नास्ति तथापि, तथापि परेषां प्रतिभासः, परेषां प्रतिभास प्रतीतिः संभवति, प्रतीतिः संभवति। अर्धविराम। तद अभिप्रायेण, तद अभिप्रायेण मित्रारिपक्षयोः इव भवन्ति, मित्रारिपक्षयोः इव भवन्ति। हो गया। अर्थ देखिए भाई, अब पीछे कहा था कि उदासीन वदासीन, तो उदासीन जो होता है दोनों का पक्ष लेने वाला नहीं होता है, न मित्र का पक्ष लेता है न शत्रु का पक्ष लेता है। यदि ऐसा है तो पुनः मित्रारिपक्षयोः तुल्यः ये लिखने की क्या जरूरत, ये प्रश्न उपस्थित होता है। तो वही लिखा है ननो उदासीनस्य, यदि वो उदासीन है तो कथम मित्रारिपक्ष सद्भाव, उसके लिए तो न कोई मित्र है न कोई शत्रु है, तो मित्रारिपक्ष सद्भाव कथम, कैसा, प्रश्न उत्तर दिया। आगे और लिख रहे हैं क्यों दोनों पक्ष नहीं उसको हो सकते हैं, तो पक्ष द्वय प्रवेश राहित्यम ही औदासीन्यम, औदासीन्य उदासीनता, उदासीनता मतलब क्या भाई, पक्ष द्वय राहित्यम, यही इसी को ही बोलते हैं क्या, औदासीन है, उदासीन है। तो पक्ष द्वय प्रवेश राहित्यम हे औदासीन्य, अतः ऐसा है। तो कैसा लिख दिया फिर भगवान ने पुनः दूसरे पाद में कि तुल्य मित्रारिपक्षयोः, इसकी संगति लगाने के लिए भाष्यकार ने कह दिया यद्यपि, यद्यपि वो मित्र पक्ष में और शत्रु पक्ष में दोनों के बारे में कैसा है, तुल्य है, क्योंकि स्वयं की दृष्टि से, अपने दृष्टि से वो क्या है जी, उदासीन है, किंतु बाकी के जो इतर लोग हैं अज्ञानी, उनके दृष्टि से ऐसा लग रहा है कि देखो महाराज तो उनका पक्ष लेते हैं, हमारा पक्ष नहीं लेते, या हमारा पक्ष लेते उनका पक्ष नहीं लेते हैं। अर्थात अज्ञानी लोग समझते हैं उस महात्मा को ये शत्रु का पक्ष ले रहे या मित्र का, हमारा पक्ष ले रहे, उस दृष्टि से कह दिया कि वो महात्मा न मित्र का पक्ष लेता है न शत्रु का पक्ष लेता है। वस्तुतः देखा जाए तो उसके लिए न कोई मित्र है न कोई शत्रु है, किंतु लोगों की दृष्टि से वैसा भाषित हो रहा है, इसीलिए कह दिया कि मित्रारिपक्षयोः तुल्यः। ठीक है ना जी, तो वही लिखा है पक्ष द्वय प्रवेश राहित्यम हे औदासीन्यम, अतः आह यद्यपि, इसलिए यद्यपि आदि ने लिख दिया भाष्यकार ने, जो टिप्पणी लिखी है। मम अयम मित्रम, मेरा यह मित्र है, अयम अरिहि, यह मेरा शत्रु है, इति प्रत्ययः, इस प्रकार का प्रत्यय, प्रतीति, ज्ञान, अस्य तत्वविदः, इस तत्ववेत्ता पुरुष को यद्यपि नास्ति, वस्तुता है नहीं कि मेरा मित्र है ये मेरा शत्रु है, तथापि परेशान प्रतिभास प्रतीति संभवती, परेशान मतलब अन्य लोगों को ऐसा प्रतिभास, प्रतिभास मतलब प्रतीति, ज्ञान होता है कि महाराज मित्र पक्ष के है या शत्रु पक्ष के है, तथापि परेशान प्रतिभास प्रतीति संभवती, तद अभिप्राय न, उस अभिप्राय से लिख दिया
मित्रारि पक्षयो इव भवन्ति। मित्रारि पक्षयो है कि नहीं, दोनों के लिए वो समान होता है। इव कह दिया भाष्य में, देखिए यद्यपि केचित स्वाभिप्रायेण उदासीना भवन्ति, केचित वो सब गुणातीत लोग, बहुत सारे वो लोग अपने अभिप्राय से उदासीना भवन्ति, उदासीन नहीं होते हैं। तथापि पराभिप्रायेण, आया कि नहीं, दूसरे लोगों के दृष्टि से पराभिप्रायेण, पराभिप्रायेण मतलब क्या, अन्य जन दृष्ट्या इत्यर्थः, अन्य जन दृष्ट्या इत्यर्थः, अन्य लोगों के दृष्टि से। तथापि पराभिप्रायेण मित्रारिपक्षयो इव भवन्ति, दूसरे के दृष्टि से, अन्य लोगों के दृष्टि से वो महात्मा मित्र पक्ष वाला या शत्रु पक्ष वाला जैसा दिखाई देता है, किंतु वो वैसा होता नहीं है। पराभिप्रायेण मित्रारिपक्षयो इव भवन्ति इति तुल्यः मित्रारिपक्षयो इति आह। इसलिए मित्र पक्ष और शत्रु पक्ष के लिए वो क्या हुआ है, तुल्य इति आह। ठीक, आगे चलते हैं। सर्वारंभ परित्यागी, ठीक, प्रतीक है तृतीय पाद, उसकी व्याख्या करें। दृष्टा दृष्टार्थानि कर्माणि आरभ्यन्ते इति आरंभाः, सर्वान् आरंभान् परित्यक्तुं शीलम् अस्य इति सर्वारंभ परित्यागी। अर्धविराम। देह धारण मात्र निमित्त व्यतिरेकेन सर्व कर्म परित्यागी इत्यर्थः। यहाँ तक व्याख्या हुई। देखिए भाई, सर्वारंभ परित्यागी ये मूल प्रतीक है, इसकी व्याख्या करना है तो कैसा पढ़ेंगे, देखिए कैसा पढ़ता है। सर्वारंभ परित्यागी, इसके बाद आरभ्यन्ते इति आरंभाः, आरभ्यन्ते इति आरंभाः, पीछे दृष्टा दृष्टार्थानि कर्माणि, दृष्टा दृष्टार्थानि कर्माणि, अर्धविराम। सर्वान् आरंभान्, आगे सरल है अर्थ देखिए भाई। आरभ्यन्ते इति आरंभाः, आरंभ किसको कहते हैं, जिसका आरंभ किया जाता है। तो आरभ्यन्ते, आरभ्यन्ते शब्द का अर्थ लिखेंगे क्रियन्ते, आरभ्यन्ते नाम क्रियन्ते, आरभ्यन्ते क्रियन्ते इति आरंभ, जो किया जाते हैं उसको कहते आरंभ। लेकिन तो भी कौन है वो आरंभ बताओ तो, और स्पष्टीकरण कर दिया। दृष्टा दृष्टार्थानि कर्माणि, बस आरंभ शब्द का अर्थ हुआ आरंभाः कर्माणि, कर्म। कैसे कर्म, दृष्टा दृष्टार्थानि, मतलब जिसका प्रयोजन, जिसका फल दृष्ट है वो भी, और जिसका फल अदृष्ट है। दृष्टा दृष्टार्थानि कर्माणि, दृष्ट फल वाले कर्म और अदृष्ट फल वाले कर्म, सभी कर्मों को बोलेंगे क्या, आरंभ। ठीक, तो आरंभ शब्द समझ में आया। तो हम लोगों को चाहिए सर्वारंभ परित्यागी, तो वही आगे लिख दिया, सर्वान आरंभान परित्यक्तुम शीलम अस्य, सभी आरंभों का, आरंभों को, आरंभों का, आरंभ है कि नहीं, जितने भी आरंभ है, जितने भी कर्म है, सभी कर्मों का परित्याग करना, यही है शील स्वभाव जिसका, उसको कहेंगे क्या जी, सर्वारंभ परित्यागी। सर्वान आरंभान परित्यक्तुम शीलम अस्ति सर्वारंभ परित्यागी हो गया। तो बोलेंगे भाई कुछ भी कर्म नहीं करता है क्या, तो फिर वो खाता नहीं है क्या, देखता नहीं है क्या, बैठता नहीं है क्या, ये भी नहीं करता है क्या, क्योंकि आपने क्या कह दिया, सर्वारंभ परित्यागी। तो उसका स्पष्टीकरण और कर रहे भाष्यकार। सर्वारंभ परित्यागी का मतलब यावत दगड़ की जब पत्थर की जैसा हो गया, ऐसा उसका अर्थ नहीं है। फिर क्या अर्थ है, तो लिख दे रहे, देह धारण मात्र निमित्त व्यतिरेकेण सर्व कर्म परित्यागी। क्या अर्थ हुआ, देह धारण करने के लिए
की स्थिति बनाए रखने के लिए जितने आवश्यक कर्म है उतने तो वो कर रहा है, क्योंकि वो कर्म अदृष्ट के कारण प्रारब्ध के बल पर हो रहे हैं, है कि नहीं। उन कर्मों को छोड़कर बाकी सभी कर्मों का वो क्या कर देता है, त्याग कर देता है कि नहीं। देह धारण के लिए जितने आवश्यक है, जैसे भोजन करना, शयन करना, स्नान करना, शौच जाना, ये सब कर्म है, उतने तो वो करता है, किंतु उसके अतिरिक्त कोई विशेष यज्ञ याग आदि कर्म वो करता नहीं है, क्योंकि उसके लिए उसका कोई प्रयोजन रहा ही नहीं है। तो देह धारण मात्र निमित्त व्यतिरेकेण सर्व कर्म परित्यागी इत्यर्थ। ठीक, एक वाक्य लिखेंगे इसके ऊपर, देह धारण के आधार पर। देह धारण मात्रम, देह धारण मात्रम निमित्तम, निमित्तम प्रयोजनम, प्रयोजनम येषाम तेषाम कर्मणाम, तेषाम कर्मणाम अर्धविराम तेभ्यः कर्मभ्यः इति वा, तेभ्यः कर्मभ्यः इति वा पूर्णविराम व्यतिरेकेण, व्यतिरेकेण बराबर तानि अविहाय इत्यर्थः, तानि अविहाय इत्यर्थः पूर्णविराम। देह धारण मात्र निमित्त, देह धारण मात्र निमित्त कर्मेतर, निमित्त कर्मेतर सर्व कर्म परित्यागी, सर्व कर्म परित्यागी इति यावत्। ठीक, अर्थ देखिए, देह धारण मात्रम निमित्तम, देह धारण करना यही है निमित्त, निमित्त अर्थात प्रयोजन, येषाम तेषाम कर्मणा, जिन कर्मों का, ऐसे उन कर्मों का, अर्थात उन कर्मों से व्यतिरेकेन, इसके साथ अन्वय, तेषाम कर्मणाम व्यतिरेकेन, इन कर्मों को, है कि नहीं, व्यतिरेकेन, क्यों दूसरा कर दिया, तेभ्य कर्मभ्य वा, कर्मभ्य इति वा व्यतिरेकेन। ठीक, क्या अर्थ निकला कि देह धारण करने के लिए जितने कर्म आवश्यक है उतने कर्मों को छोड़कर, है कि नहीं, बाकी सभी कर्मों का क्या कर दिया उसने, त्याग। तो वही लिखा है व्यतिरेकेन, मतलब क्या, तानि अविहाय इत्यर्थः। विहाय शब्द का अर्थ होता है छोड़कर, अविहाय मतलब न छोड़कर, मतलब देह धारण करना इतना ही प्रयोजन है जिन कर्मों का, उन कर्मों को न छोड़कर, मतलब उसको करता है वो, उसको छोड़ता नहीं, उनको छोड़कर बाकी के सभी को छोड़ता है, इनको छोड़ता नहीं है, वही लिखा है तानि अविहाय इत्यर्थः। देह धारण निमित्त, उसको और स्पष्टीकरण कर दिया, देह धारण मात्र निमित्त कर्म, देह धारण करना इतना ही प्रयोजन है जिन कर्मों का, निमित्त कर्मेतर, उन कर्मों को छोड़कर अन्य इतर सर्व कर्म परित्यागी, सभी कर्मों का जिसने त्याग कर दिया, न वो स्वर्ग के लिए यज्ञ याग आदि करता है, न यहाँ कुछ धनादि प्राप्ति के लिए विशेष कुछ प्रयत्न करता है, उसको बोलते हैं क्या जी, सर्वारंभ परित्यागी। हो गया जी। चलिए आगे भाष्य में, गुणातीत स उच्चते, अंतिम का पाठ, स गुणातीत उच्चते, ऐसा जो महात्मा है उसको बोलते हैं क्या जी, गुणातीत पुरुष, गुणातीत हो गया वो। ठीक है जी, आगे चलिए, उदासीनवत, अब उपसंहार कर रहे हैं, उदासीनवत इत्यादि गुणातीत स उच्चते इति एतत् अंतम उक्तम यावत् यत्न साध्यम तावत् संन्यासिन अनुष्ठेयम गुणातीतत्व साधनम मुमुक्षोः
स्थिरीभूतम तो स्वसंवेद्यम सत् गुणातीतस्य यतेः लक्षणम भवति इति। ठीक है, थोड़ा अन्वय करेंगे। कहाँ से देखिए, फिर से पढ़ता हूँ। तो उदासीनवत इत्यादि, तो उदासीनवत इसको उद्धरण चिन्ह में कीजिए, क्योंकि ये श्लोक का प्रतीक है। कौन से? श्लोक नंबर 23 का, इसी अध्याय में। तो इत्यादि ना, वहां से लेकर, और गुणातीत स उच्यते, इसको भी उद्धरण चिन्ह में, क्योंकि ये भी श्लोक का पाद का उल्लेख है। 25 इसी श्लोक का अंतिम पाद है। तो मतलब उदासीनवद यहां से लेकर गुणातीत स उच्यते यहां तक, इति एतत् अंतम, यहां तक। ठीक है जी, इति एतत् अंतम। आगे एक शब्द छोड़कर, यावत यत्न साध्यम उक्तम, यावत यत्न साध्यम उक्तम। आगे तावत, तावत दो शब्द जोड़कर, गुणातीतत्व साधनम, गुणातीतत्व साधनम मुमुक्षोः, पीछे सन्यासिनः अनुष्ठेयम्, सन्यासिनः अनुष्ठेयम्। आगे तू, पीछे स्थिरीभूतम, स्थिरीभूतम स्वसंवेद्यम सत्, स्वसंवेद्यम सत् गुणातीतस्य यतेः लक्षणं भवति इति। ठीक है जी, अर्थ देखिए भाई क्या कह रहे हैं कि उदासीनवत यहां से लेकर इस 25 नंबर के श्लोक के अंतिम तक जितने भी लक्षण बताए हैं, वे सभी लक्षण मुमुक्षु को प्रयत्न पूर्वक क्या प्राप्त करने हैं, अनुष्ठान करना है उसका। किंतु जब वह स्थिर हो जाते हैं तो पुरुष जो है उसके लक्षण बन जाते हैं। ठीक है जी, चलिए तो क्या कहा, इति तदंतम यावत यत्न साध्यम, जितने भी वो प्रयत्न पूर्वक प्राप्त कर रहे हैं, उक्तम तावत वो सभी गुणातीत्व साधनम मुमुक्षो हो, गुणातीत होने के लिए साधन करने वाला जो मुमुक्षु है, उस मुमुक्षो हो सन्यासिनः अनुष्ठेयम, मुमुक्षु सन्यासी के लिए वो अनुष्ठान करने योग्य है। ठीक है, अनुष्ठेय है वो, अर्थात उसके लिए वो साधन है, वही सिद्ध के लक्षण है कि नहीं? सिद्ध के जो लक्षण है वही साधक के क्या हो जाते हैं, साधन हो जाते हैं। तो वही लिखा, गुणातीत्व साधन मुमुक्षो सन्यासिनः अनुष्ठेयम। तू नाम परंतु स्थिरीभूतम स्वसंवेद्यम, जब वो स्थिर हो गए, स्वसंवेद्य हो गए, तो वही लक्षण गुणातीतस्य यतेः लक्षणम भवति, गुणातीत पुरुष के, सन्यासी के वो क्या बन जाते हैं, लक्षण बन जाते हैं। ठीक है जी, तो यहां पर स्थिरीभूतम पद आया है, उसके ऊपर एक वाक्य लिखते हैं, यस्य औदासीन्यादिकं दर्शितम्, यस्य औदासीन्यादिकं दर्शितं धर्मजातं, दर्शितं धर्मजातं स्थिरीभूतं, धर्मजातं स्थिरीभूतं सह सह गुणातीतः इति उच्यते। सह गुणातीतः इति उच्यते। ठीक, अर्थ देखिए, मतलब क्या हुआ, यस्य औदासीन्यादिकम दर्शितम, दिखाए हुए लक्षण सभी, धर्मजातम स्थिरीभूतम, स्थिर हो गए,
सह गुणातीत, उसको गुणातीत बोलते हैं। ठीक है जी। और भाष्य में एक पद आया है स्वसंवेद्यम सत। स्वसंवेद्यम मतलब क्या? स्वानुभवैक सिद्धम। स्वानुभवैक सिद्धम मतलब उसका भी अर्थ स्वानुभवेन तद्वेदनम इत्यर्थः। स्वानुभवेन तद्वेदनम इत्यर्थः। ठीक है जी। जो वो स्वसंवेद्य हो गए मतलब स्वानुभविक सिद्ध हो गए, अर्थात आप स्वानुभवेन अपने अनुभव से ही वो जाने जा रहे हैं, तब उन्हीं लक्ष्य वही धर्म सब क्या हो गए? गुणातीत पुरुष के लक्षण हुए स्वसंवेद्य होने के कारण। ठीक है जी। चलिए इस श्लोक के संदर्भ में और एक वाक्य लिखेंगे। अभी अभी का जो अंतिम पाद हुआ ना, अंतिम पैराग्राफ हुआ, भगवता उक्तम औदासीन्यादि धर्मजातम साध्यावस्थापन्नम सत् मुक्षोः सन्यासिनः गुणातीतत्व साधनम भवति। पूर्ण विराम। सिद्धावस्था संपन्नम सत् तु गुणातीतस्य लक्षणं भवति इति कृत्वा एकस्मिन् एव धर्मजाते अवस्थाभेदेन साधनत्व लक्षणत्व संभवः इत्यर्थः। साधनत्व लक्षणत्व संभवः इत्यर्थः। ठीक है, देखिए भाई अर्थ भगवता उत्तम औदासीन्यादि धर्मजातम, भगवान के द्वारा कहे गए जो औदासीन्यादिक उदासीनता आदि आदि ये सभी जितने भी बताए ना, गुणैर्यो न विचाल्यते, है कि नहीं, गुणा वर्तन्ति त्येव अवतिष्ठते नेंगते समदुख सुख स्वस्थः आदि आदि जितने भी सब बताए हैं। तो भगवता उत्तम औदासीन्यादि धर्मजातम, वे साधन भी है और लक्षण भी है। किसके लिए साधन है? तो साध्यावस्थापन्नम सत् मुमुक्षु, साध्यावस्था से युक्त जो मुमुक्षु है, मुमुक्षु ऐसा जो सन्यासी है, उसके लिए वो तो गुणातीत होने के लिए वो साधन है कि नहीं, क्योंकि उस साध्य तक उसको जाना है, साध्यावस्थापन्न है वो। और जब वो सिद्ध हो गया, पूरा हो गया, अपने आत्म स्वरूप में वो स्थिर हो गया, अर्थात दृढ़ अपरोक्षानुभवी हो गया, तब सिद्धावस्थापन्नम सत, ऐसा होने पर तो गुणातीत से लक्षणम भवति, वही गुणातीत पुरुष के क्या हो जाते हैं? लक्षण हो जाते हैं। इति कृत्वा, ऐसा होने से एकस्मिनेव धर्म जाते, एक ही धर्मों में, है कि नहीं, क्या दोनों धर्म आ जाते हैं अवस्था भेदेन। एकस्मिनेव धर्म जाते अवस्था भेदेन, है कि नहीं, साधनत्व लक्षणत्व संभव इत्यर्थ। वो क्या है? साधन भी है और
लक्षण भी है। ठीक है जी, चलिए। सिद्ध से लक्षणानि साधक से साधनानि, ऐसा बोला जाता है ना। सिद्ध के जो लक्षण होते हैं वो साधक के क्या होते हैं जी? साधन होते हैं। हो गया भाई ये पूरा। ये हुआ श्लोक नंबर 25। तो वही लिखा है ना अंतिम में, तो यावत यत्न साध्यम उत्तम भगवता, भगवान ने कहा है, तावत वो सभी गुणातीतत्व साधनम मुमुक्षोः सन्यासी अनुष्ठेयम, गुणातीत होने के साधन होने से मुमुक्षु ऐसे सन्यासी के लिए वो अनुष्ठेय है। तू परंतु स्थिरीभूतम स्वसंवेद्यम सत, जब वो लक्षण स्थिर हो गए, स्वसंवेद्य हो गए, लेकिन अपने द्वारा अपने को जाना जा रहे हैं, तब वही गुणातीत यति के क्या बन जाते हैं? लक्षणम भवति इति। ये हुआ श्लोक नंबर 25। अब चलते हैं आगे श्लोक नंबर 26 में। 26 नंबर के श्लोक की अवतरणिका को पढ़ते हैं। अधुना कथं च त्रीन् गुणान् अतिवर्तते इति प्रश्नस्य प्रतिवचनम आह। ठीक है, श्लोक नंबर 21 में अर्जुन ने प्रश्न पूछे थे 3, किंतु 3 प्रश्न का पर्यवसान किया था 2 में, तो 2 ही प्रश्न हुए। क्या 2 प्रश्न थे वो? गुणातीत पुरुष के लक्षण क्या है और गुणातीत होने का उपाय क्या है। तो अभी तक श्लोक नंबर 22, 23, 24, 25 इन सभी श्लोकों में गुणातीत पुरुष के लक्षण कह दिया। अब श्लोक नंबर 26 और श्लोक नंबर 27 में गुणातीत होने का उपाय कह रहे हैं। ठीक है जी, तो वही लिखा अवतरणिका में, अधुना अब कथम च त्रीन गुणान अतिवर्तते, उन 3 गुणों से अतीत कैसा वो हो जाता है, अर्थात गुणातीत होने का उपाय क्या है। इति प्रश्न से, इस प्रकार का जो प्रश्न था, लेकिन प्रश्नस्य प्रतिवचनम आह, प्रतिवचनम उत्तरम, उत्तर दे रहे हैं कौन? भगवान, श्लोक के माध्यम से। ठीक है जी, चलिए। माम च यो व्यभिचारेण, मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, भक्ति योगेन सेवते, सगुणान् समतीत्यैतान्, सगुणान् समतीत्यैतान्, ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म भूयाय कल्पते। मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, सगुणान् समतीत्यैतान्, ब्रह्म भूयाय कल्पते। मां च यः अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, सः गुणान् समतीत्य एतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। ठीक, अन्वय लिखी भाई। यह अव्यभिचारेण भक्ति योगेन, अव्यभिचारेण भक्ति योगेन मां च सेवते, मां च सेवते। नीचे, सह एतान् गुणान्, एतान् गुणान् समतीत्य ब्रह्म भूयाय कल्पते। ठीक, अर्थ देखिए भाई। यह अब गुणातीत होने का उपाय कहा जा रहा है। भगवान कह रहे हैं यह जो कोई अविविचारेण भक्ति योगेन, अविविचारी ऐसे भक्ति योग के द्वारा, भक्ति योग के माध्यम से माम सेवते, मेरी सेवा करता है, सह वह पुरुष एतान गुणान, इन गुणों को समतीत्य अच्छी तरह से उल्लंघन करके
ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म स्वरूप ब्रह्म रूप होने के लिए वो समर्थ हो जाता है, ब्रह्म रूप बन जाता है, अर्थात गुणातीत हो जाता है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। कौन? जो गुणों को पार करता है। और गुणों को पार कब करता है? कि यह अविविचारेण भक्ति योगेन माम सेवते। भगवान कह रहे अविविचारी भक्ति से जो मेरा सेवन कर रहा है, सेवा कर रहा है, वही पुरुष गुणों को पार करके ब्रह्म स्वरूप बन जाता है, मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। ठीक, चलिए भाष्य में देखते हैं। मां च ईश्वरं नारायणं सर्वभूत हृदयाश्रितं यह यतिः कर्मी वा अविविचारेण न कदाचित यह विविचरति। अर्धविराम। भक्ति योगेन भजनम भक्ति सा एव योगः तेन भक्ति योगेन सेवते स गुणान् समतीत्य एतान् यथोक्तान् ब्रह्म भूयाय भवनम भूयः ब्रह्म भूयाय ब्रह्म भवनाय मोक्षाय कल्पते, मतलब समर्थो भवति इत्यर्थ। ठीक है जी, चलिए भाई थोड़ा अन्वय करेंगे। चार पांच शब्द छोड़कर आया आगे यह यति कर्मी ही वा। पीछे आएंगे थोड़ा सा। सर्वभूत हृदयाश्रितम, शुरू से मां च ईश्वरम नारायणम। आगे अविविचारेण न कदाचित यह विविचरति। अर्धविराम। भक्ति योगेन भजनम भक्ति अर्धविराम सा एव योगः तेन भक्ति योगेन सेवते। ठीक है जी, सेवते सह। फिर आगे दो तीन शब्द छोड़कर सह यथोक्तान, उसके पीछे वाला शब्द यथा, यथोक्तान एतान, और पीछे गुणान समतीत्य, समतीत्य ब्रह्म भूयाय। आगे वाला सरल है, अर्थ देखिए। यह यति कर्मी वा। यति मतलब यति शब्द का अर्थ लिखेंगे तत्वविद। यति नाम तत्वविद। ठीक है, चलिए। यह यति कर्मी वा, तत्ववेत्ता अथवा कर्म करने वाला, कर्मी भी क्यों न हो, कर्मी वा क्या जी। सर्वभूत भूत हृदयाश्रितम माम च ईश्वरम नारायणम। ये नारायण के सब विशेषण है कि वह विशेष्य पद ईश्वर को भी ले सकते हैं। ठीक, तो एक एक का अर्थ देखते हैं। जो भी कुछ हो, माम नहीं, माम ये मुख्य है कि नहीं। सर्वभूत हृदयाश्रितम माम च ईश्वरम नारायणम, कि वह नारायणम ईश्वरम माम, मुझको, ऐसा अर्थ करेंगे। माम मतलब वो ईश्वर हुआ। तो सर्वभूत हृदयाश्रितम ये विशेषण है भगवान का। तो सर्वभूत हृदयाश्रितम मतलब क्या? एक वाक्य छोटा सा, सर्वात्म भूतत्वात्, सर्वात्म भूतत्वात् इति भावः। पूर्ण विराम। एतेन ईश्वर भजनस्य सौलभ्यम सूचितम्। एतेन ईश्वर भजनस्य सौलभ्यम सूचितम्।
ठीक। और देखिए भाई, सर्वभूत हृदयाश्रितम का अर्थ ले दिया सर्वात्म भूतत्व, सभी का वो आत्मा होने से सर्वात्म भूतत्वात्, सर्वभूत हृदयाश्रितम लिखा है ना, उसका अर्थ कर रहे सर्वभूत मतलब सभी प्राणी मात्र, और सभी प्राणी मात्रों के हृदय में वो रहता है, हृदय का आश्रय करके रहता है। क्यों? सर्वात्म भूतत्व, सभी का वो आत्मा होने के कारण ये विशेषण दे दिया भाष्यकार ने, सर्वभूत हृदयाश्रितम। इससे क्या द्योतित हुआ? इससे ये बताया जा रहा है कि ईश्वर का भजन करना बहुत सुलभ है, क्योंकि जिसका भजन करना है वो कोई हमारे से कोई दूर थोड़ी है। यदि हमारे से कोई दूर होता तब तो उसका भजन करना बहुत कठिन हो जाता कि कैसा वहां तक जाएंगे, उसका भजन करेंगे, सेवन करेंगे, सेवा करेंगे, है कि नहीं। जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं और भगवान बैठा है कहाँ पंढरपुर में, फिर उसकी जाकर सेवा करना है तो दूर होगा कि नहीं, वो तो कठिन होता है। फिर वहाँ जाओ ट्रेन से या बस से, फिर वहाँ पर रसीद काटो अभिषेक की, दही खरीदो, दूध खरीदो, है कि नहीं, सब चीज़ें खरीदो, है कि नहीं, फिर उसका अभिषेक करो, तो भजन करना कठिन हुआ कि नहीं। कितने झंझट करना पड़ी, धन भी चाहिए, समय चाहिए, साधन चाहिए, है कि नहीं। लेकिन उसका इतना सुलभ है भजन करना। क्यों सुलभ है? कि वो सबका आत्मा है, सबके हृदय में स्थित है, अत्यंत पास में है, इसलिए उसका भजन करना क्या है, बहुत सुलभ है। ठीक है, तो वही लिखा है ये तेना ईश्वर भजनस्य सौलभ्यम सूचितम। ठीक, एक विशेषण हुआ सर्वभूत हृदयाश्रितम, और एक विशेषण आया है नारायणम। तो नारायण शब्द का भी अर्थ लिखिए एक ही वाक्य में, नराणाम भूतानाम समूह नारम, नराणाम भूतानाम समूह नारम, अर्धविराम, तद अयनम, तद अयनम स्थानम यस्य, स्थानम यस्य सह नारायणः इति, सह नारायणः इति। ठीक, और देखिए भाई, नराणाम, नराणाम भूतानाम, समूह, भूतों का, प्राणी मात्रों का जो समूह है उसको कहते नार, और तद अयनम स्थानम, वही है अयन, अर्थात स्थान जिसका, सभी भूत सभी प्राणी मात्र ये है स्थान, रहने का ठिकाना जिसका, उसको कहेंगे क्या जी, नारायण। ठीक है जी, चलिए भाष्य में, सर्वभूत हृदयाश्रित नारायण माम ईश्वरम, ऐसे मुझ ईश्वर को, यह है कि नहीं, यह लिया ना पहली, यह यति कर्मी वा सर्वभूत हृदयाश्रितम माम जी ईश्वरम नारायणम, मुझ ईश्वर नारायण को क्या करता है, अव्यभिचारेण, अव्यभिचारेण का अर्थ लिखिए ध्रुवेण, ध्रुवेण, अर्धविराम, अन्य देवता विषयत्वम, अन्य देवता विषयत्वम अनापन्नेन इति वा, अनापन्नेन इति वा। ठीक है जी, चलिए भाई, अविचारेण का अर्थ कर दिया क्या, ध्रुवेण, निश्चयात् निश्चयेन, उसका ही दूसरा अर्थ कर दिया अन्य देवता विषयत्व अनापन्नेन, मतलब अन्य देवता विषयक वो भजन में लगा हुआ नहीं है, केवल एक ही परमात्मा मुझ ईश्वर का ही वो भजन कर रहा है, उसको कहेंगे। उसकी भक्ति कैसी हुई, अव्यभिचारी भक्ति हुई। और जो क्षण भर में इस देव को भजन कर रहा है, दूसरे क्षण में मसोबा का कर रहा है, तीसरे क्षण में खंडोबा का भजन कर रहा है, तो वो क्या हुआ, विचारी भक्ति हुई। ऐसा नहीं है। अन्य देवता विषयत्वम अनापन्नेन इति वा, लगे पंक्ति, अविचारेण न कदाचित यह व्यभिचरति, जो थो किंचित भी विचरित नहीं है, ऐसा अविचरति।
ठीक है ना। तो अविचारेण ये क्रिया विशेषण है भक्ति योग का, भक्ति का। तो आगे लिख रहे अविचारेण भक्ति योगेन, ठीक है ना। भक्ति योग क्या है भाई, पहले भक्ति को बता रहे हैं। तो भक्ति क्या है, भजनम भक्ति, भजन ही भक्ति है। बोलेंगे भजन क्या है जी, तो भजन मतलब परम प्रेमा, परम प्रेम, परम प्रीति, यही है भजन, वही है भक्ति। ठीक, परम प्रेमा, भजनम भक्ति, साएव योग, वो भक्ति ही क्या है जी, योग, तेन भक्ति योगेन। तो तेन भक्ति योगेन सेवते, सेवन करता है, सेवा करता है, सह, ऐसा जो पुरुष, ठीक है ना। तो सह आगे क्या कहना है जी, ये पीछे पहले पूर्वार्ध की व्याख्या हुई अभी तक कि जो अविचारी भक्ति योग के द्वारा मेरा भजन करता है। फिर उसका आगे कहेंगे सह गुणातीत आदि आदि, किंतु उसके पहले इसके ऊपर एक लिखेंगे एक टिप्पणी, भक्ति योगेन सेवते जो पूर्वार्ध हुआ ना, उसके संदर्भ में लिखते हैं परम प्रेम लक्षणेन, परम प्रेम लक्षणेन विवेक ज्ञानात्मकेन वा, विवेक ज्ञानात्मकेन वा भक्ति योगेन सेवते, वा भक्ति योगेन सेवते, पूर्ण विराम। भजनम परम प्रेमा स एव योगः, भजनम परम प्रेमा स एव योगः, पूर्ण विराम। युज्यते अनेन इति योगः, युज्यते अनेन इति योगः, पूर्ण विराम। सेवते, सेवते बराबर पराचित्तताम विना, पराचित्तताम विना सदा अनुसंदधाति इत्यर्थः, सदा अनुसंदधाति इत्यर्थः। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। तो क्या बात चल रही है, भक्ति योगेन सेवते मुख्य बात हुई, फिर उसका विशेषण अविचारेण, तो समझ में आ गया। किंतु भक्ति योगेन सेवते, तो भक्ति योगेन क्या चीज है, तो उसको लिख दिया। भक्ति योगेन का अर्थ कर दिया परम प्रेम लक्षणेन भक्ति योगेन, अतिशय भगवान के प्रति प्रीति, यही परम प्रेम लक्षण भक्ति हुई। एक अर्थ हुआ। क्यों हुआ, विवेक ज्ञानात्मकेन भक्ति योगेन। भक्ति योग इस शब्द के दो अर्थ, परम प्रेम लक्षणा भक्ति एक, दूसरी बात विवेक ज्ञानात्मक भक्ति, विवेक ज्ञान, आत्मा अनात्मा, अनात्मा क्या है और आत्मा क्या है, अनात्मा को छोड़कर आत्मा का अनुसंधान, यही भक्ति बन जाती है। तो विवेक ज्ञानात्मकेन वा भक्ति योगेन सेवते, सेवन करता है। तो भजन शब्द का अर्थ लिख दिया, भजनम परम प्रेमा, परम प्रीति। भजन मतलब क्या है, परम प्रीति, भगवान के प्रति अत्यंत प्रीति, वही है भजन, वही है भक्ति। सएव योग, और वही योग है। बोलेंगे योग क्यों बोल दिया फिर उस भजन को, भक्ति को, इसलिए कि युज्यते अनेन इति योग, जिसके द्वारा जोड़ा जाता है उसको बोलते क्या, योग। तो भक्ति के माध्यम से, तो दोनों प्रकार में से कोई भक्ति लीजिए, उसके माध्यम से जीवात्मा परमात्मा बन जाता है, तो जुड़ जाता है, इसलिए उसको कह दिया क्या, योग, युज्यते इति योग। अब बोलेंगे भाई भक्ति योगी ने सेवते, भगवान क्या कर रहे हैं कि यह माम, जो मुझे अविचारित भक्ति योग के द्वारा मेरी सेवा करता है। भगवान की सेवा करता है मतलब क्या करता है,
तो उसका स्पष्टीकरण कर दिया, सेवते का अर्थ कर दिया पराग चित्तताम विना। देखिए भाई, एक पराग एक प्रत्यक, तो हम लोग बाहर की ओर देखते हैं ना, घट पट मठ, ते पराग चित्त हुआ, तो उसको नहीं करना है, बाहर की ओर नहीं चित्त जाने देना है, प्रत्यक की ओर जाने देना है। तो वही लिखा है पराग चित्तताम विना, बहिर्मुक्ता जो चित्त की है उसको छोड़कर सदा अनुसंधाती, हमेशा आत्मा का अपने स्वरूप का अनुसंधान करना, यही है क्या जी, सेवते, भगवान का सेवा करना। और वो भी कैसे, भक्ति योग्य, अविचारे न भक्ति योग्य न, मतलब अंतराय रहित सतत हमेशा भगवान का स्वरूप का ही चिंतन करना, यही हुई क्या जी, अविचरित भक्ति। और इस प्रकार का जो अनुसंधान करता है वह पुरुष गुणातीत होकर ब्रह्मरूप बन जाता है। इस बात को कह रहे हैं श्लोक के उत्तरार्ध से, किंतु उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ठीक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।